नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आप विशाल पंडित। जो करते खबरों का भिंड से खबर है। गोरमी नगर परिषद में सीएमओ पर गिरी गाज। कलेक्टर ने सीएमओ रामप्रकाश जखनेरिया को हटाया। भिंड से खबर, गोरमी नगर के सीएमओ पर कार्रवाई। कलेक्टर ने सीएमओ रामप्रकाश जखनेरिया को हटाया। नगर परिषद सीएमओ महेश पुरोहित को सौंपा प्रभार। नगर परिषद सीएमओ महेश पुरोहित को सौंपा कलेक्टर के आदेश पर जर्जर मकान को नहीं किया चिन्हित। घटना के पीछे सीएमओ की मानी गई लापरवाही। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष का गिरा था मकान की दीवार गिरने से दबे थे 3 नाबालिग। हादसे में एक की हुई मौत, 2 हुए थे घायल। भिंड से खबर है। जिला प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रदर्शन में होंगे शामिल। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रदर्शन में होंगे शामिल। लाहौर के नवीन बस स्टैंड के मैदान में होगा कार्यक्रम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का मुद्दा भी उठाएंगे। लाहौर के नवीन बस स्टैंड के मैदान में होगा कार्यक्रम। भिंड से खबर है। गोरमी में 2 अलग अलग हादसों का मामला। मृतकों के घर पहुंचे मंत्री राकेश शुक्ला। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। दोबारा ऐसी घटना ना हो सके, इसके भी निर्देश दिए हैं मंत्री राकेश शुक्ला ने। बरसात के समय है, बड़ी घटना है, मंत्री ने बयान दिया है। दीवार गिरने से एक की मौत, 2 बच्चे हुए घायल। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके ये साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है दुनिया में। और इसीलिए आज
हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। निश्चित रूप से इस बात का मलाल सबको है कि बिना आज तक एक सबूत नहीं मिला। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है इस एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बिल मिली है। इस बात को लेकर के दिल्ली के लोगों को मलाल है, लेकिन देर आए खुशी लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, ईडी की जमानत मिलने के बाद सीबीआई का जिस तरह से षड्यंत्र के फंदा डाला गया है, वो भी टूटेगा। जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे, हमारे सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे और निश्चित रूप से ये मनीष सिसोदिया जी की जमानत, उसके पहले संजय सिंह जी की जमानत और आगामी दिनों में जल्द ही सभी नेताओं की जमानत इस बात का प्रमाण है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसका अंत जरूर होगा। मैं संजय जी से चाहूंगा कि अपनी बात। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए।
ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। न 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से मिला, न सत्येंद्र जैन जी के यहां से मिला, न मनीष सिसोदिया जी के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त है और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी कि जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। आज जो बेल मिली है उसमें आप ये देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें उनके खिलाफ हैं। चार्जशीट में ये बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, ये बोला गया है। और ये तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला। अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। आदमी लोअर कोर्ट में जा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। तो यहाँ पर आपने सुना बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लगातार आम आदमी पार्टी से अपनी जीत पर और बीजेपी को हार बता रही है।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी की दी है बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी की दी बधाई। भारतीय संस्कृति में जीव जंतु समेत चराचर जगत आत्मीय संबंध जोड़ने की समृद्ध एवं प्राचीन परंपरा है। नाग पंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। आत्मीय संबंध जोड़ने की समृद्धि एवं प्राचीन परंपरा है। नाग पंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से है। हमारे धर्मशास्त्र में नाग जागृत कुंडली शक्ति का केंद्र है। दिल्ली से खबर है, नेता प्रतिपक्ष ने नीरज को पदक की दी बधाई। नीरज, तुम एक अद्भुत एथलीट हो। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक की बधाई। अपने भारत को एक बार फिर बेहद गौरवान्वित किया। दिल्ली से खबर, नेता प्रतिपक्ष ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। सीतापुर से खबर है, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंडी का किया निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण के लेकर नाराज दिखे। अवैध अतिक्रमण को लेकर नाराज दिखे मंत्री। राज्य मंत्री ने मंडी सचिव को लगाई फटकार। अवैध अतिक्रमण कराने में दोषी अवैध अतिक्रमण कराने दोषी पर कार्रवाई हो। किसान विश्राम गृह में अतिक्रमण को लेकर नाराज दिखे। अभी आपके साथ ही निरीक्षण करने जा रहा हूं। अगर किसानों के लिए बने चबूतरों पर किसी का अवैध अतिक्रमण होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उनको दुकान भी तैनात है और साथ में फड़ में भी कब्जा कर, अगर फड़ पे कब्जा किए हैं तो निसंदेह कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं, फड़ अथवा जो सेट्स किसानों की उपज को ला करके नीलामी में भाग लेने के लिए अथवा बेचने के लिए जो रखने का अधिकार उनका है, जिस फड़ पर वहां पर कोई व्यापारी नहीं रहेगा, इसको मैं सुनिश्चित कराऊंगा। अगर हुआ होगा और कोई अधिकारी ऐसा कर रहा होगा तो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे पास डाटा है। बंगाल में तख्ता पलटने के बाद एक सलमान खुर्शीद का भी बयान आया है कि हिंदुस्तान में भी इसी तरह से होगा। हिंदुस्तान की जनता और जनप्रतिनिधि। लखनऊ से खबर है, भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति के मकान में हुई चोरी। कुलपति प्रोफेसर NB सिंह के बंद मकान में हुई चोरी। कुलपति प्रोफेसर NB सिंह के बंद मकान में हुई चोरी। 600 ग्राम के सोने के बिस्कुट और लाखों के जेवर हुए चोरी। विश्वविद्यालय के सरकारी आवास में रहते हैं कुलपति। गोमती नगर विनयखंड के बंद मकान में हुई चोरी। CCTV फुटेज के मुताबिक 21 जुलाई को हुई चोरी। बुधवार को घर जाने पर हुई चोरी की जानकारी। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कौशाम्बी जिले में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। कौशाम्बी से खबर, जिले में बंदर के आतंक से लोग परेशान। बंदरों से डरकर 2 मंजिला मकान से कूदी महिला। महिला की हुई दर्दनाक मौत। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे की पूरी घटना। कौशाम्बी से खबर, महिला की हुई दर्दनाक मौत। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे की घटना। बंदरों से डरकर 2 मंजिला मकान से कूदी महिला।
अमरोहा से खबर है, चित्रकार जोहेब खान ने अनोखे अंदाज में दी बधाई। नीरज चोपड़ा का कोयले से बनाया 6 फीट ऊंचा चित्र, पदक जीतने की खुशी में चित्र बनाकर दी बधाई। पदक जीतने की खुशी में चित्र बनाकर दी बधाई। ओलंपिक जैवलिन थ्रो में नीरज ने जीता सिल्वर मेडल। पर आधारित दीवार पर कोयले से चित्र बनाता हूँ, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर जीता है। उस संबंध में मैंने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए एक 6 फुट का कोयले से दीवार पर चित्र बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी वो भारत का नाम रोशन करते रहें। लखनऊ से खबर, महाराष्ट्र के बाद यूपी में सबसे ज्यादा नई कंपनियां खुली। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के बाद यूपी में सबसे ज्यादा नई कंपनियां खुली हैं। देश में नई कंपनियां खोलने में दूसरे नंबर पर यूपी, सक्रिय कंपनियों की संख्या में मामले में यूपी चौथे नंबर पर। देश में नई कंपनियां खोलने में दूसरे नंबर पर यूपी। सक्रिय कंपनियों की संख्या मामले में यूपी चौथे स्थान पर। देश में 25,255 कंपनियों में हड़ताल व तालाबंदी। सक्रिय कंपनियों की संख्या मामले में यूपी चौथे स्थान पर। देश में 25,255 कंपनियों में हड़ताल व तालाबंदी। रायबरेली से खबर, गौवंशों से परेशान ग्रामीणों का गौशाला के बाहर हंगामा। गौवंशों द्वारा फसल नष्ट किए जाने से परेशान ग्रामीण। रायबरेली से गौवंश परेशान ग्रामीणों का हंगामा। गौवंश द्वारा फसल नष्ट किए जाने से परेशान है ग्रामीण। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गौशाला में अव्यवस्थाओं का भी ग्रामीणों ने लगाया आरोप। गौवंश द्वारा फसल नष्ट किए जाने से परेशान ग्रामीण। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का